हेलो नमस्कार, मैं राजेश कुमार दोस्त आज आप सबों के बीच एक विशेष वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आग वाला मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, यदि आप लड़का लड़की में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे भाई आज मैं इस वीडियो में इस प्रकार से आपको प्रेरित करना चाहूँगा, इस प्रकार से मोटिवेट करना चाहूँगा कि आपको 100% कहता हूँ मेरे भाई कि आपको पढ़ने पर मन प्रेरित करेगा। जो आप लड़का लड़की में डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप उनसे दूर हो पाएंगे। आशा व पूर्ण उम्मीद है यदि आप यह वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत ही कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करने को बैठते हैं ना, तो होता क्या है कि मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा भटकने लगता है। अरे भाई आप खुद में सोचो कि मेरा दिमाग क्यों भटक रहा है। मेरा दिमाग इसीलिए भटकता है क्योंकि मेरे दिमाग पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। यदि आप खुद में प्रेशर लोगे, यदि आप अपने माता पिता के सपने को समझोगे कि किस प्रकार से मेरे माता पिता दिन रात खटते हैं, और वो जो भर दिन जो खटते हैं ना, तो वो जो भर दिन खटते हैं तो उसे मात्र और मात्र मजदूरी कितना मिलता है, 500 से 600 रुपया मिलता है। यदि मैं उन 500 से 600 रुपया को बचाना चाहता हूँ तो मुझे अभी से संघर्ष करना होगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि किसी भी चीज को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तमन्ना रखना होगा, उनके पीछे हमें संघर्ष करना होगा। यदि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं और यदि मैं चाहता हूं कि एक बहुत ही बड़े इंजीनियर बनूं, तो ये कब होगा, आपको एक तमन्ना रखना होगा, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा। क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि जब तक हम एक लक्ष्य न बना लें, जब तक हम एक बहुत ही बड़े लक्ष्य न बना लें, जब तक हम खुद में न सोचें कि मैं क्या हूं, तब तक आप अपने जीवन में सफल ही नहीं हो सकते। तब आपके मन में प्रश्न था मेरे भाई कि मैं कितनों पढ़ लूं लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता, तो मैं क्यों पढ़ाई करूं। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ाई करोगे, मानकर चलो कि अभी आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप उनका जड़ को खोजने का प्रयास करोगे ना कि मेरे को क्यों नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, इनके बारे में सोचना होगा। क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा टिप्स नहीं जो कि उन समस्या को हल ना कर सके। क्योंकि मेरे भाई यदि आपके जीवन में समस्या है तो उन समस्या का हल है, आपको उन समस्या का हल को खोजना होगा। आप मेरे को कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप का प्रॉब्लम है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। यदि आप चाहते हो मेरे भाई कि मैं जमीन से जल निकालूं तो आपको परिश्रम करना होगा। यदि आप चाहते हो कि मैं एक बहुत ही बड़े आदमी बनूं तो आपको पढ़ना होगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि पढ़ने से ही सब कुछ होता है। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो मानकर चलो कि आप अपने माता पिता का बोझ हो मेरे भाई। क्योंकि कहा जाता है ना कि मैंने आपको क्या कहा, जब आपके माता पिता किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ काम करने जाते होंगे ना, तो जिनके यहाँ आपके माता पिता काम करने जाते होंगे तो वो व्यक्ति आपके माता पिता से अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं जानते हो मेरे भाई, अरे ये कर रहे वो कर रहे, बहुत सारे ताना मारते हैं। तब पर भी आपके माता पिता परिश्रम करते हैं ना, किनके लिए परिश्रम करते हैं मेरे भाई, आप सोचो ना, आपके लिए ना परिश्रम करते हैं। लेकिन आप क्या करोगे कि पूरे ऐसे आराम से क्या करोगे, बिस्तर पर बैठ जाओगे और मोबाइल का मिसयूज करने लगोगे, ये करने लगोगे वो करने लगोगे, लेकिन पढ़ने के नाम पर नत्ती भर पढ़ोगे। तो कैसे आप अपने जीवन में सफल होगे। अब आपके मन में प्रश्न था कि मेरे भाई मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, बहुत चाहता हूँ कि मैं भी एक बहुत ही बड़े व्यक्ति बनूं, लेकिन मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे भाई नहीं करता है तो नहीं करता है, मेरे कितने खर्च होंगे। आजकल की दुनिया में तो हमारे सोशल मीडिया आ चुका है ना, ऑनलाइन छात्र पढ़ाई करके सक्सेस हुए हैं। आप भी ऑनलाइन पढ़ाई करो, जो भी आपके पढ़ाई में खर्च होते हैं ना, तो आप क्या करोगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चे को पढ़ा दोगे। इनसे क्या होगा कि मेरा दो काम हो सकेगा। यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, उनसे मेरा क्लियरिटी दूर हो सकेगा, उनसे मेरे को सोचने की शक्ति बढ़ पाएगी। उनसे क्या होगा कि मेरे अंदर जो भी हमारे हेजिटेशन है वो दूर हो पाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि मेरे को इनकम भी प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में सफल हूं ना, तो आपको खुद में अपने जंजीरों को तोड़ना होगा। अरे भाई बहुत ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति बने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जैसे कि मान के चलो कि हमारे पटना के खान सर, वो कितनी गरीबी में पढ़ाई किए। आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि इस दुनिया में उसी का नाम होता है जो अपने जीवन में सफल होते हैं। आपका नाम तभी होगा जब आप पढ़ाई करेंगे। अरे भाई आप इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि आस पड़ोस से जो हमारी डीजे जाए ना, तो आपको खुद ना पता चले कि क्या इस रास्ते से सही में डीजे गया था या नहीं गया था। इस प्रकार से पढ़ना होगा। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि हमारे स्वामी विवेकानंद किस प्रकार से वो अपने जीवन में संघर्ष किए, ठीक इसी प्रकार से मैं तो स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकता, लेकिन उन्हीं के जैसे, उन्हीं के दृष्टिकोण से मेरे को पढ़ाई करना होगा, तब मैं अपने जीवन में सफल हो सकता हूँ। क्योंकि कहा जाता है मेरे भाई कि दुनिया का बड़ा से बड़ा काम जो है ना, वो एक छोटे से कामों से स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। जैसे कि मानकर चलो आप ही बताओ, आप जो अभी इतने बड़े हो चुके हो, क्या आप जो पैदा लिए थे, आप जो जन्म लिए थे, तो इतने बड़े थे क्या, नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से हम चाहे कोई भी क्यों ना काम करें, तो वो एक छोटा काम से ही स्टार्ट होता है, और करते करते उन काम को हम करते करते वो काम हमें बहुत ही बड़ा दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपनी जंजीरों को तोड़ो, आप अपनी जंजीरों को तोड़ो,
करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले न मिले यह हम कुदरत की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों आप हर हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि मेरे भाई यदि आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत सारे ताने मिलेंगे, आपको बहुत सारे ताने मिलेंगे। है फलानमा का लेकर पढ़ता है का नहीं पढ़ता है, वो तो हर दिन मोबाइल का ही मिसयूज करता है, ये आपको ताने मिलेंगे। लेकिन आपको खुद पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे व्यक्ति को तो यहाँ तक कि यह देखा जाता है कि दूसरों की ताने को सुनकर वो क्या करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं ये तो पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों कोई दूसरे व्यक्ति भी मेरे को अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो हर हमेशा बुराई करते ही रहते हैं। अरे भाई आप उनसे प्रेरणा लेने का प्रयास करो, जब आप सफल होंगे ना तो उनके गाल में हर हमेशा अपने आप तमाचा लगते रहेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि दूसरे के गालों में तमाचा लगाओ, जो मेरे से जलनखोर है उनको तमाचा लगे, तो आपको पढ़ना होगा, आपको अपना जंजीर को तोड़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि किस प्रकार से मेरे माता पिता चिलचिलाती धूप में काम करने जाते हैं, घर से दूर जाकर कहीं दूसरी जगह प्राइवेट नौकरी करते हैं, तब यदि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये आपको सोचना होगा मेरे भाई। क्योंकि कहा जाता है कि इस जिंदगी ये बहुत ही बड़ी संघर्ष से भरी है। जब तक आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि मेरे भाई देखा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। आप हर हमेशा कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। हमें मानकर चलो कि मैं क्लास 10th में हूँ और मैं बार बार एग्जाम में फेल हो रहा हूँ। कौन सा एग्जाम में? टेस्ट एग्जाम में बार बार फेल हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ? असफल हो रहा हूँ। लेकिन क्या करूँगा मैं? बार बार असफल हो रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा कि वही छात्र 450 से ऊपर नंबर भी लाएगा। ये कब होगा? जब मैं क्या करूँगा? मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कोशिश करते जाऊंगा। ये तब हो सकता है। ये मात्र और मात्र हमारे 10% छात्र ही ऐसे कर पाते हैं, लेकिन 90% छात्र ऐसे होते हैं जो कि कोशिश करने में बिलीव नहीं क्या करते हैं। इसीलिए मेरे भाई यदि आप छात्र हैं तो आप हर हमेशा कोशिश करने पर फोकस करो। और मेरे भाई आप क्या करोगे? कहा जाता है कि असफलता में ही सफलता है। असफलता से सीखने का प्रयास करो, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि असफल नहीं हुए हैं। जो व्यक्ति असफल को समझ गए कि मैं क्यों असफल हुआ, किसके कारण असफल हुआ, इनके बारे में आपको सोचना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। जैसे कि मानकर चलो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यह देखना होगा कि मैं जिस चीज का तैयारी कर रहा हूं ना, तो क्या क्या मेरे आगे डिफॉल्ट है, कहां कहां मेरी कमजोरी है, मैं उन कमजोरी को मजबूत करूंगा ना, तब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार के आग वाली मोटिवेशन देखना चाहते हैं, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं, इन प्रकार की यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर कैसे लाएं, तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैथमेटिक्स विषय में भी 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है। दोस्तों यदि आप यह वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हैं तो मेरा इस वीडियो पर टारगेट है, यदि आप 15 लाइक इस वीडियो पर करवा देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से आप दिवाली में भी पढ़ाई करके अपने जीवन में सफल हो सकते हो, करोड़ों छात्रों को पीछा छोड़ सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।